आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज जिला अधिकारी गाजियाबाद रविंद्र कुमार मांडो द्वारा कामड़ियों की सेवा को देखने के लिए निरीक्षण किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद मुरादनगर शैलेंद्र कुमार सिंह, एडिशनल कमिश्नर गाजियाबाद और पूरी टीम द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसके अंदर नगर पालिका परिषद की पूरी टीम और बारीकी से देखा गया कि लाइट की व्यवस्था किस प्रकार है। भोलों की देखरेख के लिए कोई असुविधा तो नहीं है। इसी बीच नगर पालिका परिषद द्वारा कार्यों को देखने के लिए जिला अधिकारी पूछते रहे कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, और बात करते हुए अधिशासी अधिकारी और एडिशनल कमिश्नर और एससीपी मसूरी और थाना अध्यक्ष मुरादनगर पूरी टीम के साथ सर्वे करते नजर आए और उसके अंदर कोई भी ऐसी घटना ना घटे, इसलिए पुल पे रास्ते में लाइटों को देखते हुए नजर आए। लाइटों के साथ साथ भोलों से भी बात की कि कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर पूछा कि किस तरीके से भोलों के लिए कैंप लगाए गए हैं, किस तरीके से देखा गया है। उनको कैंपों को भी देखा। कैंप को देखते हुए चलते रहे और नहर और घाट के पास पहुंचने के बाद बैरिकेड देखे और बैरिकेड देखने के बाद ये बताया गया कि किसी भी भोले को नहर के अंदर बीच में ना नहाने दे जाए और वहाँ से आगे बढ़ते हुए नज़र आए। लाइटें देखी, सुविधाएं देखी, पानी की व्यवस्था देखी, क्योंकि नहर पर पानी के लिए भी मुरादनगर नगर पालिका व जिला अधिकारी द्वारा भोलों को पानी मिले उसके लिए भी सुविधा की हुई है और देखते रहे और कर्मचारियों से मुलाकात की। सर ये साहब को खड़ा कर लो, कम से नगर पालिका में अली साहब नेतृत्व करता पीछे खड़े होते हैं। हां हमारे फील्ड के योद्धा आगे रहेंगे। बढ़िया ये सब चर्चा वगैरह मिल रही टाइम पे जी सर। सर हमारे लिए साहब बहुत बढ़िया सर ध्यान रखते हैं। इन्होंने आप तुम्हारे कान में बोल दिया। मैं वही बता रहा हूं, कान से लेके आ गया ये सर। तुम्हारी रोड में गड्ढे रखे तो ठीक करो साहब। ठीक करो, दो चार गड्ढे भी जुड़े पहले से ही जल्दी हो गया। ये तो बड़ा क्या, तो क्या कर रहे हो उनकी ड्रेसिंग में? ड्रेसिंग पहले भी करा ली थी या अभी करा रहे हो? पहली बार पीछे कराई थी। कहाँ पे? कौन से? हमारे जनपद में मेरठ तो सारे घोड़ा अच्छा नोएडा हरियाणा लंबा रास्ता है। रास्ते के लिए कोई मेडिसिन वगैरह दे दी क्या? भी देखिए पेन किलर के लिए और सूखने के लिए। अब हमारे आगे भी मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, कोई जरूरत पड़े तो आगे भी करेंगे। ठीक सर कांवड़ मेले में कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं? देखिए लगभग जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जनपद में काफ़ी भारी संख्या में कांवड़ श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया। ऐसे में हमारे 3 प्रमुख रूट हैं, वो जो मुख्य मंदिर हैं जहाँ पे श्रद्धालुओं के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। इन सब जगहों पर मिलाकर के 4000 से अधिक पुलिसकर्मी और 1500 के करीब हमारे वॉलंटियर्स जो डीवीएफ, टीवीएफ, कांवड़ मित्र, सिविल डिफेंस के रूप में तैनात किए गए। सर ड्रोन कैमरों का भी कुछ इस्तेमाल है सर? बिल्कुल, इस पूरे क्षेत्र को, इन तीनों रूट्स को हमने 157 बीट्स और 56 अस्थायी पुलिस बूथ्स के थ्रू इनकी निगरानी की जा रही है। पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन्स में बांट करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटीज लगाई गई हैं और इनको देखने के लिए सीसीटीवी, ड्रोन्स तो हमारे वॉचर्स के द्वारा नजर रखी जा रही है, जिससे हमको किसी भी समय पे आवागमन एवं निकास का प्रेशर मिल सके, जिससे आगे के ड्यूटी पॉइंट्स को भी अलर्ट किया जा सके। इंटेलिजेंस का
वन वे हो गया है, ट्रैफिक पब्लिक आम जन को भी आना है और साथ में कावड़ियों को भी आना है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा पूर्व से ही जो हमारी ट्रैफिक डायवर्जन होगी उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से सबको बताया गया था। हालांकि 4 तारीख से हम लोगों को ट्रैफिक डायवर्जन करना था, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हमने 3 तारीख से ही ट्रैफिक डायवर्जन को चालू कर दिया। सबको पूरा प्रीवियस इन्फॉर्मेशन देते हुए इसको लागू किया गया और किसी को कोई असुविधा ना हो इसके लिए ट्रैफिक का कंट्रोल रूम भी जारी कर दिया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स व अन्य जितने भी हमारे लोग हैं जिनको जनपद गाजियाबाद से आवागमन करना पड़ता है, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा हो तो पुलिस के द्वारा उनकी मदद की जाए। सर, अब की बार पहले से ज़्यादा भोले बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, तो उसके लिए क्या तैयारियां? देखिए, पिछले साल का जो आंकड़ा है, हरिद्वार से लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के द्वारा जल लिया गया था, तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए कि हमने इसमें एक इंक्रीमेंट हो, कितनी संख्या बढ़ सकती है, उसी हिसाब से अपनी तैयारियां पिछले साल के मुकाबले बढ़ाई। सर मेरठ की तरफ से जो बीमार आदमी आता है, एम्बुलेंस आती है, उसमें विशेष व्यवस्था हुई? बिल्कुल, जितने भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनके लिए हमारी ऑलरेडी एक एसओपी हमारी चल रही है। उसके अलावा रास्ते में भी हमने काफ़ी ज़्यादा सीएमओ साथियों से डीएम साहब ने काफ़ी मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, जिससे किसी श्रद्धालु को भी रास्ते में भी कोई स्वास्थ्य के संबंधी समस्या हो तो उन कैंप्स में जाकर के उनको इलाज मिल सकता है। जो रास्ते में प्राइवेट हॉस्पिटल्स पड़ रहे हैं, जो हमारे पास की CHC PHC है, वहाँ पर भी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को ये असुविधा ना हो। सर, मेरा ये कहना है, जैसा आपने गाजियाबाद की जनता का दिल जीता है, मुझे लगता है आने वाले समय में कावड़ियों का दिल भी आप ऐसे ही जीतेंगे। देखिए, हम सबकी यही कोशिश है। लगातार पुलिस आयुक्त महोदय और डीएम साहब के द्वारा जो बैठक करके कोशिश की जा रही है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं का एक सुगम अनुभव हो और एक अच्छा अनुभव। सर, हमें दे देंगे। निरीक्षण किया आपने सर गंगनैर का, क्या कोई किस तरह की खामियाबी दी, क्या क्या व्यवस्था है सर? देखिए, आज मैं और एडिशनल CP साहब आज हम पूरे जो हमारा कांवड़ रूट है उसके भ्रमण के लिए पूरी टीम के साथ में निकले हैं, और ताकि जो हमने व्यवस्थाएं की हैं, जो प्रबंधन किया है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, उसको वेरीफाई किया जाए, और साथ ही साथ जो अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हों इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसको वेरीफाई किया जाए। तो सभी जगह इंस्पेक्शन किया गया है। हमारी ज़्यादातर चीज़ें हमें ठीक मिली है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी जो नियत स्थान पे किया गया था वो सही है। उनको भी मोटिवेट किया गया है कि जो SOPs बनाए गए हैं उसके अनुसार जो ट्रैफिक का पूरा मूवमेंट रहेगा और जो हमारे कांवड़ रूट है उसका मूवमेंट रहेगा, उसको उसी प्रकार से लागू करें। उसके तत्पश्चात हम लोग यहाँ पर मुरादनगर जो हमारा गंगनैर घाट है यहाँ पर हैं, यहाँ भी व्यवस्थाएँ हैं, जो कि जल का स्तर अभी बढ़ा है, तो उसको लेकर जो हमारी यहाँ पे फ्लड BSC NDRF की टीम है, पुलिस की टीम है, उनको भी हमने कहा है कि लगातार मुस्तैद रहें, किसी को भी बीच में जल की धार में जाके स्नान करने की अनुमति ना दें, लगातार PA सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट करते रहें। और बाकी जो हमारा पूरा क्षेत्र है उसे हमने 24 सेक्टर और 108 सब सेक्टर में बांटा है। 11 जोनल ऑफिसर्स हैं जो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं, चाहे 160 किलोमीटर की सड़कों का गड्ढा मुक्तिकरण हो, 10,000 से हमारे ऊपर पोल थे बिजली के, जिनमें वहाँ पे प्लास्टिक रैपिंग कराया गया है, लगभग 7,000 से ऊपर स्ट्रीट लाइट्स का भी इंस्टॉलेशन कराया गया है, और 6 कंट्रोल रूम बने हैं, वॉच टावर्स हैं, 1500 से ऊपर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से पूरी व्यवस्थाओं को देखा जाए। सर, भोलों के लिए क्या कहेंगे जो आ रहे हैं भोले? उनसे भी हमने फीडबैक लिया है। सबने बहुत ही उत्तर प्रदेश में आने के बाद में संतुष्टि जाहिर की है, और हमारे प्रयास है कि किसी भी हमारे श्रद्धालु को, कांवड़ श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। लगातार उनसे फीडबैक लेके और कहीं पे अगर कमी मिलती है उसे भी सुधारने का प्रयास किया जाए। सर, अभी 7 दिन बचे हुए हैं, 7 दिन बचे हुए हैं कावड़ के। अभी तो गाजियाबाद के कावड़ वाले आने शुरू नहीं हुए, अभी तो दूर के कावड़ वाले आ रहे हैं। हाँ। उनको लिए क्या आप लोगों ने यहाँ पे कुछ व्यवस्था की है? सारी व्यवस्थाएं उनके लिए उनको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं, और उसमें जैसे जैसे अभी और समय बढ़ेगा, पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी उस हिसाब से हम और बढ़ाएंगे। वो सारे SOPs हमारे क्लियर हैं, और जो परंपरागत रूप से विगत वर्षों में व्यवस्थाएं की जाती थी और उससे और उच्चतम स्तर की व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। कावड़ की संख्या तो और बढ़नी है आने वाले 7 दिनों में। ठीक है, पुलिस के